वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मनीष में बहुत बहुत स्वागत और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, अगर सूर्य सप्तम भाव में हो। इम्पोर्टेंट भाव है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का भाव है, तो सुन लीजिएगा पूरा। तो दोस्तों चलते हैं, सप्तम भाव में सूर्य आपको क्या रिजल्ट देंगे, क्या पॉजिटिव देंगे, क्या नेगेटिव देंगे। तो वैसे तो सप्तम भाव में सूर्य ज़्यादा पॉजिटिव होते नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी नेगेटिव देंगे वो आपको बता रहा हूँ, और जो कुछ पॉजिटिव दे सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। सप्तम सूर्य तो दोस्तों सप्तम भाव में सूर्य, पहले चलते हैं हम सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव किन चीज़ों का कारक है, क्योंकि सूर्य तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो सूर्य है वो आपकी ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, अथॉरिटी है, सारी प्रसिद्धि वगैरह, और आपका जो भी आत्मा, आपके पिता सम्मान वगैरह सब कुछ सूर्य है। जो आदमी में मेन चाहिए रुतबा, जिसको कह सकते हैं इट्स लाइक ए किंग, सूर्य इज किंग। ये सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सूर्य है क्या, किन की चीज़ों का कारक है। तो दोस्तों अब बात करेंगे सातवें भाव की, कि सातवां भाव क्या भाव है दोस्तों, क्योंकि हर भाव का और उसमें बैठे ग्रह का हमें पता होना चाहिए, तभी हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सप्तम भाव जो है वो हमारे विवाह का है, स्त्री का है, जहां से मैरिज को देखा जाता है दोस्तों। मैरिज सुख, काम का है, वासना का, काम वासना का है। पति पत्नी के संबंध कैसे हैं, कैसे रहेंगे अगर सूर्य सप्तम भाव में हो। साझेदारी कह सकते हैं, पार्टनरशिप इसी से देखी जाती है दोस्तों। बिजनेस में लाभ सप्तम भाव है। और उसके बाद मुकदमा, विदेश गमन, विदेश में यात्राएं होना, वे बिजनेस के मामले में विदेश यात्राएं होती हैं। भाई बहनों की संतान भी सप्तम भाव है। अगर इनके बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित है। उसके बाद आपकी दैनिक आय का भाव भी सप्तम ही है, क्योंकि जिनकी दुकानें हैं वो दैनिक आय, उनको रोज ही दुकान खोलनी है और रोज ही कमाना है, तो वो भी सप्तम भाव से ही देखा जाता है। और उसके बाद एग्रीमेंट, समझौता, जिसको पार्टनरशिप में एग्रीमेंट कहते हैं, ये समझौता भी है एक। और सामने का शत्रु, जो आपके छठा भाव है, सातवें से 12वां हो गया हिडन एनिमी, ये हो गया सामने का शत्रु, जो आपके बिजनेस में शत्रु होते हैं। और उसके बाद कुछ रोगों का भी भाव है, जैसे बवासीर होगी, जन इंद्रियों के संबंधी गुप्त रोगों का विचार थोड़ा सा इस भाव से किया जाता है। वैसे तो जो अपना बेस्ट पार्ट है वो अष्टम भाव से भी देखा जाता है। और ये मार्ग स्थान है दोस्तों। इस घर के जो कारक प्लैनेट हैं वो शुक्र हैं, और इसमें वृश्चिक राशि, अब वृश्चिक राशि जो है वो अच्छी राशि इसमें सप्तम भाव में मानी जाती है। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि वृश्चिक राशि में ग्रह कंफर्टेबल नहीं होते। उसका कारण यही है कि वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है, परिवर्तनशील राशि है, ठीक है। तो इसी के कारण ग्रह कुछ कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो इस भाव में अगर मंगल होता है सप्तम भाव में, तो मंगलिक दोष बनता है दोस्तों। ये तो दोस्तों हो गया मंगल। अब सप्तम भाव में हम मंगल देखेंगे कि मंगल सप्तम भाव में हमें कैसे शुभ और अशुभ रिजल्ट देगा। जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है उनमें दृष्टि भी आएंगी दोस्तों, पाप ग्रह, नैसर्गिक पाप ग्रह और नैसर्गिक शुभ ग्रह। हाँ दोस्तों, आज एक बहुत बढ़िया बात हुई, आपका 1 मिनट देना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे किसी को पैसा आने से भी खुशी नहीं ना होती और खून नहीं बढ़ता, मेरा आधा घंटा में हंसा और मेरा खून बढ़ा, क्योंकि मैंने तीसरे घर के रिगार्डिंग सूर्य की वीडियो पोस्ट की थी। तो जैसे सभी एस्ट्रोलॉजर अपनी वीडियो में पोस्ट करते हैं, और नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वो अच्छा मानते हैं, सभी कहते भी हैं अपनी वीडियो में। लेकिन बात मामला सूर्य का था, तो क्योंकि मेरी एक खासियत है कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं एक बार ही वीडियो बनाता हूं और उसको एडिट नहीं करता हूं, और एक बार बनाने के बाद ही सीधी ही पोस्ट कर देता हूं। मैं अपनी सभी वीडियोस के लिए मैंने ऐसा ही किया है, कभी वीडियो मैंने सुनी नहीं, डायरेक्ट ही पोस्ट कर देता हूं, क्योंकि दैट्स माय कॉन्फिडेंस।
और भगवान की कृपा है बाकी कि कुछ शायद मैं एडिट करवाता या कुछ ये करवाता तो शायद बहुत आगे पहुंचा होता अभी तक चैनल, लेकिन मेरे को जो करना है मैं उस हिसाब से चलता हूं। लेकिन चलो बात करेंगे मुद्दे की। मेरे मुंह से निकल गया वहां पे सूर्य अगर तीसरे भाव में हो तो अगर बुध शुभ ग्रह की मैं बात कर रहा था, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, बुध की दृष्टि पड़ जाए, तो दोस्तों अगर बुध की दृष्टि पड़ जाए, मैंने यहाँ पे शो कर दिया। एक मुझे बहुत बढ़िया कमेंट आया, बहुत अच्छा लगा दोस्तों, मैंने रिप्लाई भी किया। अच्छे कमेंट को रिमूव नहीं करना चाहिए कभी भी दोस्तों, वो आपको नॉलेज देके जाते हैं, कॉमन सेंस की बात है, और उनका कॉमन सेंस अच्छा है। मैं उनको, कोई गिन्नी नाम था उनका, गिन्नी सिंह जी, तो उन्होंने कमेंट डाला कि सर सूर्य तो सप्तम दृष्टि, सूर्य पे बुध की सप्तम दृष्टि कैसे पड़ेगी। दोस्तों बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, क्योंकि सूर्य से बुध और शुक्र ज्यादा दूरी पे होते नहीं है। सौर मंडल में सूर्य एक केंद्र है और सूर्य से बुध सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। बुध या तो सूर्य के साथ होगा, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, बस। और जो शुक्र है, शुक्र ज्यादा से ज्यादा एक घर छोड़ के होगा। सूर्य अगर यहाँ पे होगा, शुक्र यहाँ पे होगा, तो यहाँ शुक्र यहाँ पे होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बाकी जब हम शुभ ग्रहों की दृष्टियों में बात करते हैं तो उसमें शुक्र, बुध, गुरु, ये चंद्र, ये आ जाते हैं। लेकिन सूर्य के ऊपर कभी भी बुध और शुक्र की दृष्टि नहीं आएगी। अगर वीडियो में मैंने बोला तो उन्होंने मुझे करेक्ट, पता तो चलो होता है, इतनी वीडियोस बना चुके थे, लेकिन जब उन्होंने बोला सर बुध पे, बुध के सूर्य के ऊपर दृष्टि, तो मुझे बड़ा हंसी आई उसी वक्त, और मैंने रिप्लाई भी किया उस कमेंट को। आप देखना चाहते हो देख लीजिए, सूर्य के तीसरे भाव में, बड़ा अच्छा। लेकिन दोस्तों उससे ये खुशी मिलती है कि कोई आपकी वीडियो देख रहा है, और देख के सबसे बड़ी बात है वो समझ रहा है, कॉमन सेंस लगा रहा है दोस्तों। दैट्स अ कॉमन सेंस कि बुध की तो सूर्य पे दृष्टि पड़ ही नहीं सकती। तो दोस्तों आते हैं सप्तम भाव पे लेकिन अभी मुझे हंसी आ जाती है जब मैं ये बात दिमाग में आती है। तो दोस्तों सूर्य सप्तम भाव में जो होते हैं ना, जब सूर्य मिथुन, तुला, धनु, लगन में होते हैं, तो सूर्य जो होते हैं ना उस वक्त अपने राशि में और अपनी उच्च राशि में और मित्र राशि में जैसे हो जाते हैं, जैसे लिख देते हैं यहाँ 3 7, 3 होगी मिथुन, 7 हो गई तुला, और उसके बाद अपना होगी 9 नंबर धनु। क्योंकि 3 से यहाँ पे 9 नंबर आ जाएगा, गुरु की राशि हो जाएगी, 7 से 1 नंबर आ जाएगा, उच्च का हो जाएगा सूर्य। वैसे सूर्य उच्च का भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। 9 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 नंबर आ जाएगा, ऑपोजिट एक्सिस हो जाएंगे दोस्तों। तो इन घरों में सूर्य अपनी मित्र राशियों में चला जाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी इस स्थिति में थोड़ी बेटर है स्थिति। इस स्थिति में जहाँ तक सभी मानी जो भी मैंने आपको आगे भी बताया है, जो सूर्य की चीजें हैं वो तो होगा ही होगा। दलेर पराक्रम आपको बताया मैंने, होगा ही होगा। बिजनेस में वो पराक्रमी होगा, उदार हृदय होगा, बिजनेस बड़े सही तरीके से करेगा अगर शुभ स्थिति है। परोपकारी भी होगा और साझेदारी भी उसकी चल पड़ेगी, चलेगी मुश्किल से लेकिन चल पड़ेगी, और उससे लाभ भी उसको हो सकता है अगर सूर्य शुभ स्थिति में है दोस्तों। और अगर उसके बाद गुरु की दृष्टि पड़ रही हो और गुरु भी शुभ हो, तो स्त्री का सुख मिलेगा। कहने का मतलब ये है, सिर्फ तात्पर्य है कि गुरु अगर यहाँ पे हो तो सप्तम दृष्टि डाल रहा हो सूर्य पे, तो वो सूर्य के जो पाप प्रभाव है वो कम कर देता है। तो शादी के लिए ये अच्छा हो जाता है, बिजनेस के लिए अच्छा होता है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा हो जाता है। इन चीज़ों के सप्तमा घर जिन की चीज़ों का कारक है उन चीज़ों के लिए वो अच्छा हो जाता है। अब यहाँ से दृष्टि सप्तम डाल सकता है सूर्य, यहाँ से दृष्टि पंचम डाल सकता है, यहाँ से और कहाँ से सूर्य अपना गुरु दृष्टि डाल सकता है। गुरु यहाँ बैठ के दृष्टि डाल सकता है 12वें घर में सूर्य के ऊपर। गुरु की दृष्टि जब भी सूर्य के ऊपर पड़ेगी उसके पाप प्रभाव में कमी जरूर आएगी दोस्तों। तो मेनली जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जब भी शादी होगी तो विवाह के बाद 7वां घर जागृत हो जाएगा, और काम धंधा बिजनेस जो भी पार्टनरशिप जो भी आप कर रहे हो वो एकदम से चलने लगेगा। एकदम से विवाह के बाद, जैसे कहते हैं ना कि जमीन आसमान का फर्क आ गया बंदे के बिजनेस में, वो चीज़ हो जाती है। ये स्त्री के आने के बाद ही होता है, विवाह होने के बाद, क्योंकि 2 कंप्लीट हो जाते हैं। ये आप हो गए, ये 7वां ऑपोजिट जो आपकी वाइफ है उसका घर है, स्त्री का घर है, तो ये दोनों कंप्लीट हो गए तो 7वां घर एक्टिव हो जाएगा, तो बढ़िया रिजल्ट देगा।
बाकी दोस्तों वृष, सिंह, कुंभ कुंभ लगन वालों को ये मिश्रित मतलब कि मिक्स रिजल्ट देगा, ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। और बाकी रिजल्ट दोनों प्रकार के हो सकते हैं जो मैंने बताए, लेकिन इनमें थोड़ा ठीक रिजल्ट देगा 3 नंबर और 7 और 9 नंबर अगर लगन में हो तो। अब दोस्तों अशुभ जब सप्तम होता है तो अगर यहाँ पे 1 4 6 जैसे एक राशि है, 4 नंबर है, 6 नंबर है, ये तो है पॉजिटिव साइन, ये राशि है। ठीक है जी। और यहाँ पे हो रहा है 8 10 12, ये राशियां हो जाएं। अब यहाँ पे तो ये मिश्रित फल ही देगा। उसके बाद अपना आठ में अगर ये आ जाए तो यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा, शुक्र की हो जाएगी। 6 में ये 12 नंबर में आ जाएगा तो भी यहाँ पे इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेनली आपने इन राशियों में पॉजिटिव, और इन राशियों में 1 आ जाएगा तो 7 आ जाएगा, नीच का हो जाएगा सूर्य। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो आप ये 3 राशियां मेन लेके चलें, इनको भी कम कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग डर जाते हैं, क्योंकि बाकी राशियों में देखो 3 ये पॉजिटिव थोड़ा सूर्य हो जाएगा, इनमें नेगेटिव हो जाएगा, बाकी मिश्रित रिजल्ट देंगे दोस्तों। ये 8 नंबर है दोस्तों। इसको दोबारा आपको लिख देता हूँ दोस्तों, क्योंकि किसी को समझ बोर्ड पे पिक्चर क्लिक करना हो तो क्लिक कर सकते हैं अपनी पिक। तो दोस्तों अब इसमें रिजल्ट क्या मिलेंगे अगर अशुभ है तो दोस्तों, तो शुभ है तो वही चीजों में कमी आ जाएगी, उसकी शिक्षा में रुकावट आ जाएगी दोस्तों, कैरियर में विघ्न आ जाएगा, ताकि वो बिजनेस की तरफ फिर वो बढ़ेगा तो उसमें भी उसको थोड़ी सी निराशा मिलेगी। बिजनेस में रोज रोज बाहर करेगा, जितनी मेहनत करेगा उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा उसको, अड़चने आएंगी उसके बिजनेस में दोस्तों। और जो उसका है दाम्पत्य सुख है उसमें कमी आएगी आएगी दोस्तों। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, राहु की हो गई, शनि की हो गई, तो उलझने बढ़ेंगी बढ़ेंगी। और मानसिक तनाव तो फिर होगा ही होगा, क्योंकि घर में अशांति है तो मानसिक तनाव उसको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करूंगा मैं, लोग हमेशा मंगल की बात करते हैं कि यहाँ पे मंगल हो तो मंगलिक दोष बन जाता है, तो मंगल यहाँ पे हो तो लड़की की, अगर लड़के की है तो लड़की भी मंगल वाली ही लेनी चाहिए, मंगलिक दोष वाली लेनी चाहिए। अब मंगलिक दोष कैसे बनता है उसकी वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। अगर यहाँ पे मंगल हो तो लड़की भी मंगल वाली होनी चाहिए, अगर मतलब लड़के के मंगल है तो लड़की मंगल। लेकिन दोस्तों गुण चाहे जितने मर्जी मिलते हो, लेकिन कभी भी याद रख लेना कि सूर्य अगर यहाँ पे है तो लड़की का सूर्य भी यहाँ पे ना हो, ये दिमाग में रख लेना। वो क्यों? क्योंकि सूर्य ईगो है, सूर्य एथॉरिटी है, सूर्य सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट हस्बैंड को भी उतनी प्यारी होगी, वाइफ को भी उतनी प्यारी होगी। ईगो हस्बैंड में भी होगी, वाइफ में भी होगी। एथॉरिटिव नेचर, वाइफ भी अथॉरिटी बनना चाहेगी, हस्बैंड भी बनना चाहेगा। अब जिसका सूर्य यहाँ पे सही कंडीशन में या स्ट्रांग होगा वो दूसरे पे भारी पड़ेगा, नहीं तो शादी टूट सकती है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो इसका आपने उपाय करना है। उपाय पहले मैंने वीडियो में बताया था कि सूर्य को, दोनों हस्बैंड वाइफ अगर सूर्य सप्तम भाव में है तो जल दें, सूर्य को जल दें और शांत करें। तो दोस्तों ये सूर्य का सबसे नेगेटिव इफेक्ट है कि अगर लड़की की शादी करनी हो तो लड़के के सप्तम भाव में सूर्य ना हो, अगर लड़के की शादी करनी है तो लड़की के सप्तम भाव में सूर्य ना हो, दोनों में ईगो ना आ जाए, बस दोनों में। और ईगो हमेशा क्रैश होती है, क्लैश होती है, तो दोनों में दिक्कत परेशानी और एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें शादी जल्दी भी टूट जाती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये था मेरा सूर्य का सप्तम भाव में। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ आपको सूर्य अष्टम भाव में दोस्तों। बाकी दोस्तों कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सूर्य इज इन 8th हाउस, जो कि 8th हाउस एक पाप